कौन है जो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी किसी भी पॉइंट इन टाइम पर नहीं देता इस मुल्क की सियासतदानों को और सियासी जमातों को? अच्छा, मैं जो पहला हिस्सा आपका नहीं सुन सका था, लेकिन आखिरी हिस्से से मैं समझ गया हूँ जी कि आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो जी बिलावल साहब मांग रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तमहीद ये बांधूंगा कि 2018 में भी ये काम पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा था जब जीडीए को बनवाया गया था, और प्लानिंग ये थी कि पीपल्स पार्टी को आउट किया जाएगा, लेकिन जरदारी साहब ने गेम को पलटा। जहां नून लीग को फारिग हुई, पीटीआई आई, वहां सिंध में पीपल्स पार्टी की वापसी हो गई। हम्म अब जब इन्होंने अगस्त के दूसरे हफ्ते में मर्दमशुमारी पे साइन किए, तो सबको पता था कि ये इलेक्शन को डिले करने के लिए जितने इत्तेहादी हैं वो सब तैयार हैं। हम्म हो गई वो लेट। पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि इस दफा हमें निगरान वफाकी हुकूमत में भी हिस्सा मिलेगा, और सूबे में तो मिलेगा मिलेगा कि चीफ मिनिस्टर हमने अपना बना लिया है, मर्जी का एमक्यूएम के साथ उनकी तय थी। और जैसे पहले वो आपस में मिलकर खेलते थे कि अपोजिशन लीडर एमक्यूएम को बनवा लिया, जीडीए को फारिग करके, पीटीआई को फारिग करके, जीडीए को फिर साथ मिला लिया, तो उनको हिस्सा नहीं मिला। तो फिर उनको ये ख्याल आया कि हमें अब बात करनी पड़ेगी कि 90 दिन में हमें इलेक्शन चाहिए हैं। और दूसरी तरफ से खबर ये आई कि जी इनके कुछ लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पर डाल दिए गए हैं, ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, कुछ छापों की इतलात आई, और दोनों तरफ से प्रेशर शुरू हुआ कि आप 90 दिन से पीछे हट जाएं और बाकी कामों में से हम पीछे हट जाएंगे। तो आपने देखा जरदारी साहब ने 4 दिन पहले अचानक एक बयान दिया बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट टोटली, जिसे कहा जा रहा है। हालांकि वो यही है कि दोनों मिलके खेल रहे हैं बाप बेटा। नहीं, वैसे आज सफर में गुफ्तगू करते हुए भी जी बिलावल साहब ने कहा कि 90 या 120 रोज में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पार्टी के अंदर जो कोई इस पे कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। या आज भी उन्होंने 90 रोज नहीं कहा, खाली 90 या 120 रोज कहा है। नहीं 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 जसमीन, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिलके खेल रहे हैं। उन्होंने आज ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है तारीख देना, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको जल्दी से जल्दी वो तारीख दे दें। वो पहले 90 दिन था, फिर 120 दिन पे भी गए, और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो इख्तियार फिर अनाउंस किया कि वो उन्हीं के पास है। ये वो वापसी है कि हमें भी रास्ता दें, हमसे रास्ता भी लें, और मनमानी जाहिर नहीं हो रही। वो सिंध के अंदर सिस्टम को उखाड़ने की बात हो रही है, कुछ सारा को जो है वो बिल्कुल एतराज था, बिल्कुल सोची समझे तरीके से हो रहा है। बुखारी साहब, अब ये बिलावल साहब जो हैं वो ये वही बिलावल साहब हैं जो शहबाज स्पीड की बातें करते थे, मियां साहब की तारीफें करते नहीं थकते थे। वो बहुत जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो डरपोक भी कह रहे हैं उन जमातों को जो कह रहे हैं कि ठीक है 90 रोज से ऊपर इलेक्शन चले जाए। वो कहते हैं आप लोग डर रहे हैं, आप लोग इलेक्शन नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि जो लंदन में बैठकर सियासत करने वाले हैं उनको क्या पता है सिंध के अवाम की क्या परेशानियां, हैदराबाद में लोगों के पास पानी नहीं है पीने का। तो वो तो अब एक गिले गुजारियों का एक सिलसिला है। ऐसा लगता है कि सब लोग एक दूसरे पर अब आप लोग इल्जामात जो हैं वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का शायद एक वतीरा है कि हालात जो है वो जरा गर्म हो जाते हैं और गोलाबारी जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन गोलाबारी अगर हकायक तक रहे तो बेहतर है। अब अगर आप किसी को डरपोक होने का ताना देंगे तो फिर हम बात तो ये भी की जा सकती है कि जब हमने अप्रैल में हमारी हुकूमत आई थी, हम मई के अंदर जो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले असम्बलियां डिसॉल्व करके जो है नई इलेक्शन की तरफ जाने के लिए जो है हमने रजामंदी जो है वो कर दी थी। लेकिन उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि जिस सिंध जो हमारी असम्बलियां एक दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे, तो फिर डरपोक कौन हुआ? बहुत सारी बातों का उसी तरह से जवाब दिया जा सकता है जिस तरह की बात की जा रही है। लेकिन हम पाकिस्तान के सियासी टेम्परेचर को उस नहज पे नहीं ले जाना चाहते जिस नहज से बड़ी मुश्किल से इसको वापस लेके आए हैं। अब तमाम फैसलों के अंदर शामिल होकर बाद में आपका मुकर जाना, ये पाकिस्तान की आवाम देख रही है। देखिए, सीसीआई के अंदर यकीनन ये बात दुरुस्त है कि ये बात हुई कि जिस सीटों में एडिशन नहीं हो रहा, लेकिन रीशफलिंग जरूर हो रही है। और सूबाई असम्बलियों की जो सीटें हैं उसमें बड़ी लंबी चौड़ी रीशफलिंग हो रही है। पंजाब के अंदर जो है कई बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर सीटें ऐड हो रही हैं, कईयों से सीटें कम हो रही हैं। अब ये रीशफलिंग जो है ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही कहता है ना कि आपको मर्दमशुमारी जो है वो के बाद आपको हल्का बंदियां करवानी है। जो वन मैन वन वोट है उसका जो नए लोग ऐड हुए हैं उनको वोट का हक देना है। तो ये जो रीशफलिंग है इसको आप कहाँ ले जाएंगे? और फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये भी कहता है कि अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर एक काम नहीं हो तो वो गैर आईनी नहीं हो जाता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि जब 27 दिसंबर को उनकी शहादत हुई तो उसके बाद इलेक्शन जो है वो 1 महीना 10 दिन गालिबन जो है वो आगे भी चला गया। तो ये भी 1 महीने की बात हो रही है। वो तो खैर एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अनफोर्सीन इवेंट था। शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पर थे, अगर थे तो क्यों इस तरह के मामलात को नहीं जो है वो केटर कर सके?
शहबाज शरीफ साहब भी तो करते रहे, जो है वो हर एक तकरीर से ब्लैकमेल होते थे वो, और उसके बाद जो है वो वफूद की सतह पे बुलाया भी जाता था, फिर जो है वो अरबों रुपए के पैकेज जो है वो दिए भी जाते थे, अनाउंस भी किए जाते थे। और फिर आपको याद है वो एक जिस तकरीर की मैं बात कर रही हूँ कश्मीर में गालिबन या गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी, उसके बाद जो है वो ये प्रोजेक्ट की जो है K4 का ही मेरा ख्याल है तकरीब थी, उसमें फिर बिलावल साहब ने बहुत सारी तारीफें भी की थी। लेकिन ये मुझे बड़ी बात समझ नहीं आई शर्मिला की कि शहबाज साहब जो है उनको सब कुछ पता था, उनको बताते रहे, और ताना जो है वो लंदन में बैठे किसको, नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि वो शख्स जो 3 दफा इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसने इस सिंध जैसे सूबे को जो है वो उसके अंदर दहशतगर्दी हो, उसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, ये जितनी मोटरवेज हैं, जितने ये जो सीपेक के जरिए जो पावर प्लांट्स हैं इनकी, और आपको याद होगा कि मुराद अली शाह को हर एक डेलीगेशन के अंदर जो है वो चाइना लेके जाना हो, दुनिया में कहीं लेके जाना हो, उनको साथ ऑन बोर्ड रखा जाता था। तो अगर ये ताना उन्होंने उस तरफ मारा है तो बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हम बात को वो 90s वाली और उसमें नहीं ले जाना चाहते कि हम भी तुर्की ब तुर्की वही जवाब दें, फिर हम भी आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जिसके जवाब शायद आपके पास ना हो। सो अल्लाह जाने, मतलब ये इलेक्शन जो है इसके बाद हमें अगर दोबारा बैठना पड़ गया तो किस मुंह से बैठेंगे एक दूसरे के साथ। सो बराए मेहरबानी उतना करें कि जहां से आप एक दूसरे की शक्ल देखने के काबिल रह जाएं, और इस तरह से लीडरशिप को अगर टारगेट ना किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप जो है वो ये लीडरशिप के ऊपर जो है ताने और वो जो है वो आप कसने की कोशिश करेंगे तो फिर किसी सख्त जवाब की तवक्को भी रखिए, क्योंकि काबीना और वजीर आजम वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी हुकूमत के लिए। हाँ। तो किसी के ऊपर ब्लेम गेम डालना ये मैं समझती हूँ मुझे इजाजत कर दे इसी नुक्ते पर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इसी नुक्ते पर सवाल करना चाह रही हूँ। अभी आपने खुद कहा, नहीं एक छोटी सी बात शर्मिला, आपने भी खुद कहा कि 16 महीने हम स्ट्रगल कर रहे थे कि डिफॉल्ट से बच जाएं। बिलावल भुट्टो साहब की पूरी स्टेटमेंट ये है कि लंदन में बैठे हुए सियासतदानों को तो ये तक नहीं पता कि हैदराबाद के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, तो फिर क्यों ब्लेम गेम में इंडल्ज किया बिलावल भुट्टो साहब ने? सूरत हाल तो आप सबको पता है। देखिए इस वक्त जो हुकूमत चला रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने वो तमाम मसाइल और इश्यूज, तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत तमाम रखी गई जो सिंध के हवाले से हमें थी। उसमें हैदराबाद के पानी का भी मसला था। अब हैदराबाद को अगर हम दे रहे हैं 6 मिलियन गैलन्स पर डे फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं तो वो सिंध हुकूमत ही लगा रही है ना, वफाक ने आके नहीं लगाई है। तो हम तो अपने हिस्से का डाल रहे हैं, लेकिन हम जो हमारी तजावीज़ थी, जो हमारा हक था, जो हमारी शिकायत थी, वो तो हमने रखी। अब वो पूरी होती है नहीं होती, हुई नहीं हुई, वो अलग कहानी है। जाहिर बात है कि जब हम जाएंगे हैदराबाद के लोग सवाल करेंगे तो आपको हकाइक तो बताने पड़ेंगे ना। अब वो हकाइक बेशक तल्ख हो, बिल्कुल ठीक है, हमारी कितनी गलती है, वफाक की कितनी गलती है, हमें सच तो बोलना है ना लोगों से। पंजाब के ऊपर फोकस है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि इलेक्शन से पहले जाहिर है सभी सियासी जमातों का राइट है जहां भी फोकस करें। मैं फिर भी एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड महसूस कर रही है, या ऐसा महसूस कर रही है कि वो ज़ेरे अताब है किसी न किसी लेवल के ऊपर? हसन मुर्तज़ा साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जी कि जिस तरीके से उखाड़ पिछाड़ हुई है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के मामला है उनमें कोई भी हलचल नहीं है, जिस पर हमें बहुत तशवीश है। तो क्या ये क्यों इस तरह की चीजें बार बार कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि कोई रेड फ्लैग्स हैं जो पीपल्स पार्टी रेस करने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस किस्म का एक प्रोपेगेंडा भी हमने देखा है सोशल मीडिया में, लोगों की बातचीत के अंदर, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिंध के अंदर रिसर्च शफल हुई है, हमने किसी और सूबे में नहीं देखी। इट इज अनरियल। और अभी इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस नहीं हुई, और ऑलरेडी जैसे ही इंटरम गवर्नमेंट आई है और उसके आने से पहले भी हमने देखा कि एक बड़ी सी हलचल मची हुई थी। हमें समझ नहीं आया वाई, व्हाट वाज द नीड। यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान के घर बन रहे थे उनके भी फंड्स रोक दिए गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका तासुर ये जाता है कि किसी किस्म के कोई प्लान, कोई कौन कर रहा है प्लान, कहाँ हो रहा है प्लान, होने जा रही है, हो रही है, आई डोंट नो। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन हो जरूर रही है। ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें जो मासूम लोग हैं वो सफ़र करते हैं। अब अगर सैलाब ज़दगान के घर बनने हैं और उनका एक पहला ट्रांच रिलीज हो गया है, अगर वो आप उसको बीच में रोक देंगे जब तक इलेक्शन ना हो, वो प्राइसेस एस्केलेट हो जाएंगी। बेचारे सैलाब ज़दगान
कमरे की दीवारें बनी हुई हैं, छत नहीं डल सकती क्योंकि फंड्स रुक गए हैं। ठीक है। तो ये जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उनके मामला तो ना रोकें। कोई और इशू बेशक होगा, अगर कोई इशू है तो उसको सामने लाएं। जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या भाई, हम तो पिछले इमरान खान के दौर के अंदर आपको याद होगा कि कौन सा लीडर पीपल्स पार्टी का या पीएमएलएन का नहीं था जो जेल में नहीं था। तो बिल्कुल वो ठीक है। तो कार्रवाई पहले दिन से शुरू ही है। वो तो जो जिस उरूज पे कार्रवाई थी वो अब तो खैर नहीं है।